स्वागत है आपका विधिक दर्शन की इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वो है जिसे सामान्य भाषा में बेदखल कहते हैं। बेदखली आखिर क्या है? हम सामान्य में समाज में देखते हैं जिनके माता पिता क्षुब्ध हो जाते हैं अपने पुत्र से, तो ऐसे सामान्य देखा जाता है कि वो कहते हैं कि हम अपने संपत्ति से या कहीं अपने जो जो संपत्ति है उससे बेदखल कर देंगे। ऐसा शब्द सुनने को काफ़ी मिलता है, तो इसी को समझेंगे आखिर ये है क्या। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए जानते हैं बेदखली क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी संपत्ति से दूर रखना चाहता है, तो उस व्यक्ति को अपनी अचल संपत्ति से बाहर करने के लिए तथा अन्य सभी संबंधों को खत्म करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया की जाती है उसे बेदखली कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है बेदखली। तो अपने अचल संपत्ति से उसे बाहर करने के लिए और सभी संबंधों को खत्म करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया की जाती है, लीगल प्रोसेस, उसे ही बेदखली कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो उसका वारिस है उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति उसके संपत्ति का वारिस है तो उसे बेदखल करने की प्रक्रिया कर सकता है। कई बार तो यह भी देखा जाता है कि जब पति या पत्नी सरकारी नौकरी में होते हैं तो दहेज या तलाक का केस कोर्ट में चलने पर एक दूसरे को अपनी सर्विस बेनिफिट से बेदखल कर देते हैं। मतलब जो पति द्वारा पत्नी को सर्विस बेनिफिट मिले या पत्नी द्वारा पति को सर्विस बेनिफिट मिले, अगर उनके विवाह के संबंध में दहेज या तलाक इस सब मामलों में केस चलता है तो वो भी कर देते हैं, ऐसा देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो प्रकार से चीज़ें हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति के संबंध में बेदखली हम देखेंगे और दूसरा पैतृक संपत्ति के संबंध में बेदखली। तो हम पहला देख लेते हैं स्वयं अर्जित संपत्ति के संबंध में बेदखली, मतलब जो खुद के द्वारा कमाया गया संपत्ति है। तो पॉइंट वाइज इसको हम देखते हैं। पहला, अगर माता पिता की अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति है तो उस संपत्ति में किसी भी बच्चे का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता। अगर माता पिता ने स्वयं से अर्जित किया संपत्ति तो उस संपत्ति में बच्चे का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता। ऐसी संपत्ति को माता पिता वसीयत, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, सुनने को आपको मिलेगा, वसीयत या गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी को भी दे सकते हैं। तो जो स्वअर्जित संपत्ति है, स्वअर्जित संपत्ति में जो माता पिता के द्वारा स्वयं अर्जित किया गया है तो उस पर बच्चे का कानूनी अधिकार नहीं होता है, लीगल राइट्स नहीं होते हैं। वो माता पिता वसीयत कर सकते हैं किसी को या गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी को भी दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, यदि माता पिता ने अपनी कोई वसीयत या गिफ्ट डीड नहीं बनाई है तो देखना है वसीयत भी नहीं बना है और गिफ्ट डीड भी नहीं बनाई है और ऐसी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वसीयत भी नहीं किए हैं, गिफ्ट डीड भी नहीं दिए हैं और उनके द्वारा अर्जित संपत्ति है
और मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु के बाद उस संपत्ति में उनके बच्चे उत्तराधिकारी होते हैं। तो अब ये कानूनी तौर पे उनके बच्चे का अधिकार आ जाता है, क्योंकि वो ना ही गिफ्ट डीड बनाए थे और ना ही वसीयत किए थे। उनके मरने के बाद उनके जो बच्चे हैं कानूनी तौर पे उनके उत्तराधिकार होते हैं। बेशक उन्हें अपने माता पिता के द्वारा बेदखल किया जा चुका है। तो माता पिता के द्वारा बेदखल भले ही किया जा चुका है, वो उत्तराधिकारी होंगे उनके मरने के बाद, अगर वसीयत या गिफ्ट डीड नहीं किया गया है। इसलिए इस बात को ठीक से समझ ले कि मात्र बेदखली से किसी का उत्तराधिकार खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, केवल बेदखल कर दिया गया है तो उत्तराधिकार खत्म नहीं हो जाता। मतलब माता पिता के द्वारा खुद से संपत्ति अर्जित की गई, फिर माता पिता ने ना ही उसकी वसीयत की ना ही गिफ्ट डीड किया, उसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पश्चात उस बच्चे को भले ही वह बेदखल किया गया था उसे उत्तराधिकार प्राप्त हो जाएगा। और उत्तराधिकार ये नहीं केवल करने से समाप्त हो जाएगा। अगर वही वसीयत और गिफ्ट डीड हो गया होता तो उत्तराधिकार नहीं होता और उन्हें राइट्स नहीं मिलते, लेकिन किया नहीं गया, उसके करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए भले ही वह बच्चा बेदखल हुआ है उसे उसमें उस संपत्ति में उत्तराधिकार मिले। ये पहला था स्वयं से अर्जित संपत्ति। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है पैतृक संपत्ति, जो माता पिता ने अर्जित तो नहीं किया है, लेकिन ये जो हमारे दादा बाबा बड़े पूर्वज हैं उनसे मिलता हुआ आया है। तो वो चीज़ें अगर वो क्या है उस संबंध में प्रावधान उसे हम देखेंगे। इसमें भी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है हर पुत्र को अपने जन्म से ही अपने माता पिता से स्वतंत्र पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। मतलब पुत्र का जन्म हो गया तो उसे जन्म के द्वारा ही अपने जो माता पिता से स्वतंत्र जो उनके द्वारा संपत्ति नहीं की जो पैतृक संपत्ति है उसमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब तो नए कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र एक बेटी को भी पैतृक संपत्ति में पुत्र के बराबर अधिकार प्राप्त होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है और कानून भी है कि एक बेटी को भी पैतृक संपत्ति में पुत्र के बराबर अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी माता पिता अपने किसी भी बच्चे को पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो पैतृक संपत्ति है उससे बेदखल नहीं कर सकते। स्वयं संपत्ति से हमने आपको पहले बताया कि बेदखल कर सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति से इसमें कहा गया कि बेदखल नहीं कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति के मामले में की गई बेदखली की कोई भी प्रक्रिया बिल्कुल अमान्य है। अगर पैतृक संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास किया गया और कोई कानून प्रक्रिया अपनाई गई वो बिल्कुल अमान्य है। तो इसका मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्वअर्जित संपत्ति से तो बेदखली की जा सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति जो हमारे पूर्वज से प्राप्त होती आ रही है उससे बेदखल नहीं किया जा सकता। इसका अगला एक पॉइंट और है, सेकंड पॉइंट, पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई भी वसीयत नहीं बनाई जा सकती। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पैतृक संपत्ति है तो कोई भी वसीयत नहीं बनाई जा सकती। अगर पैतृक संपत्ति है तो ये जान लीजिए कि कोई भी वसीयत नहीं बनाई जा सकती। अगर कोई माता पिता अपने किसी बच्चे को वसीयत के माध्यम से पैतृक संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं तो बिल्कुल अमान्य है। अगर ऐसा करते हैं कि मानते एक उदाहरण, एक पिता के 2 लड़के हैं और पिता को पैतृक संपत्ति मिली है। पिता को कहाँ से मिली है? अपने पिता से मिली है और वो पैतृक संपत्ति पूर्वजों से चली जा रही है और पिता ने क्या किया, एक लड़के के नाम से सभी संपत्ति वसीयत कर दी। तो ये जो वसीयत है पैतृक संपत्ति का ये बिल्कुल अमान्य है, बिल्कुल अमान्य है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और इसमें बेदखली की प्रक्रिया और कानून है, इसको हम समझेंगे थोड़ा।
तो हमने आपको बता दिया बेदखली क्या है। बेदखली स्व अर्जित संपत्ति जो माता पिता स्वयं से खरीदते हैं, अर्जित करते हैं, उससे बेदखली किया जा सकता है, बशर्ते अगर वसीयत और गिफ्ट डीड नहीं किए हैं और बेदखल करके मर गए हैं, अर्थात उनका देहांत हो गया या वो मृत्यु हो गए हैं, तो फिर वो बेदखली करने के बाद भी उनका उत्तराधिकार समाप्त उनके पुत्रों का नहीं समाप्त होगा। दूसरा हमने बताया कि जो है पैतृक संपत्ति से बेदखली, तो पैतृक संपत्ति से बेदखली नहीं की जा सकती। अगर ऐसा किया गया तो वह अमान्य होगा। और इसके संबंध में क्या है, बेदखली के संबंध में प्रक्रिया और कानून देखते हैं। पहला पॉइंट है, यह बात ठीक से समझ ले कि बेदखली को भारत में कोई भी विशिष्ट कानून उपलब्ध नहीं, मतलब भारत में लेकर बेदखली के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। किसी भी कानून में बेदखली की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। तो किसी भी कानून में बेदखली की कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है। ये चीज़ें ध्यान देनी है कि भारत में बेदखली के संबंध में कोई स्पेशल कानून नहीं है और कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई है। आमतौर पर, सेकंड पॉइंट है, आमतौर पर लोग अपने बच्चे या किसी निजी व्यक्ति को अपने वकील साहब के माध्यम से बेदखल करवाते हैं। ये देखा जाता है कि अगर बच्चे को या भी जो भी हैं उनको बेदखल करवाना, तो वकील साहब उनकी जो है सहायता ली जाती है, उनके द्वारा उनके माध्यम से बेदखल कराया जाता है। ऐसे में वकील साहब के द्वारा अखबार में लिखित नोटिस निकलवाया जाता है कि उनका क्लाइंट अमुक किसी व्यक्ति को जो उसका कोई उत्तराधिकारी हो सकता है, अब उसे अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर रहा है। तो ये चीज़ें चल अचल संपत्ति आप जानिएगा, चल संपत्ति है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, और अचल संपत्ति है जो एक ही स्थान पे रहता है, उसे दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें आप जान जाइए, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो चल और अचल संपत्ति में। और उसके बाद से है, कोई भी सामाजिक रिश्ता नहीं रखना चाहता है, अगर उस व्यक्ति का भविष्य में कोई दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ कोई लेन देन या कोई अनुबंध होता है, तो उसके लिए मेरा क्लाइंट जिम्मेदार नहीं होगा, परंतु यह अपने आप में बिल्कुल एक अधूरी प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए कोई खास कानूनी असर नहीं होता। तो हमने आपको पहले बता दिया है कि इसके संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ प्रक्रिया हैं जो वकील के माध्यम से, जो अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से कराया जाता है। तो हमने आपको डिस्कस कर दिया कि बेदखली क्या है, जो सामान्य तौर पे हमें समाज में सुना जाता है, और ये भी देखा जाता है कि वो माता पिता के द्वारा ही कहा जाता है कि वह कहते हैं कि अपनी संतान को कहते हैं बेदखल कर देंगे, गुस्से में कहते हैं, क्रोध में कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो बेदखल की संपत्ति से नहीं कर सकते, पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वह अमान्य होगा। बेदखल तभी कर सकते हैं जब खुद के द्वारा अर्जित किए हों, खुद के द्वारा खरीदे हों, उस संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। बेदखल अगर कर दिए और करने के बाद मर गए, वसीयत या गिफ्ट डीड नहीं किए किसी को, तो वो बेदखल जिसे अपने बच्चे को किए हैं, बाद में उसका उत्तराधिकार बन जाएगा। अगर वसीयत और गिफ्ट डीड नहीं किए हैं, तो अगर कर दिए हैं तो उत्तराधिकार नहीं बनेगा। तो हमें ऐसा है कि आप बेदखली को बहुत ही आसान शब्दों में समझ पाए होंगे। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप जुड़े रहिए विधिक दर्शन के साथ, मिलते रहेगी आपको लीगल अवेयरनेस। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।